मैं पहले जानना चाहूंगी किस तरह से चल रहा है, लॉकडाउन का समय है, काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं काफी चीजें आप लोग कर भी रहे हैं, लेकिन उसका रिजल्ट कितना सामने आ रहा है, ये आपसे जानना चाहूंगी सबसे पहले। जो कुछ भी हो रहा है इतने दिनों से, वो तो सब आप लोगों को पता ही है, हमारी ऑडियंस को भी पता है। लेकिन अभी तक उसका कुछ भी रिजल्ट सामने नहीं आया है, क्योंकि अभी तक ना ही हमें प्रोड्यूसर ने कॉल किया है कि हमें हमारा पेमेंट कब तक मिलेगा, और ना ही अब तक हमें चैनल से कोई मेल आया है पेमेंट को लेके। तो अभी तक हमारा पेमेंट हमें कब क्लियर होगा, ये किसी को भी कोई खबर नहीं है इस बारे में अब तक। ओके, कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे क्रू मेंबर्स हैं जिनकी बात सामने आ रही थी कि वो बहुत हद तक डिप्रेस्ड हैं, काफी ज्यादा उल्टी सीधी चीजें करने के बारे में सोच रहे थे। बीइंग एन एक्टर आपने भी काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और उनकी आवाज बनकर सामने आई, तो क्या कुछ लगा आपको कि किस तरह से इसको रिप्रेजेंट करना चाहिए और क्यों नहीं इस पर अभी इस तरह से एक्शन लिया जा रहा है, आपको क्या लगता है? मुझे नहीं पता। देखिए, पहली चीज तो हम ये सब चाहते ही नहीं थे कि मीडिया में इस तरह से बात आए और किसी के भी नाम पे कोई आंच आए, क्योंकि इंडस्ट्री में हमें भी काम करना है, हमारे प्रोड्यूसर्स को भी काम करना है। लेकिन जब बिल्कुल। पानी सर से ऊपर चला गया, जब हमें ऑलमोस्ट 1 साल होने वाला है और हमें हमारा पैसा नहीं मिला है, वर्कर्स का पैसा नहीं मिला है, का पैसा नहीं मिला है, तब जाके हमने अपनी ये आवाज उठाई है। और तो वही हम सबको कह रहे हैं, मीडिया से कह रहे हैं कि हमारी बात आगे तक पहुंचाइए, बट अभी तक हमें हमारे पेमेंट की कोई खबर नहीं है, क्योंकि मतलब चैनल से भी कोई मेल नहीं है। एंड सिंटा ने भी बोला है कि देखो हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, लेकिन हमें बस इतना पता है हमारा पैसा हमें जल्द से जल्द चाहिए, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस का बहुत सामना करना पड़ रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि बस जल्द से जल्द पेमेंट्स क्लियर हो जाएं सबके। ओके, चाहत कहीं ना कहीं ये भी बात सामने आई थी कि आपको भी काफी ज्यादा नोटिस मिली थी आपके लैंडलॉर्ड से और बाकी चीजों से, तो ये इस टाइम पे आप किस तरह से मैनेज कर रही हैं? क्या कुछ आपको लगा कि बीइंग एन एक्टर आपको एटलीस्ट कुछ पहले मिल जाना चाहिए था, या फिर आप इतने टाइम से बोल रही हैं तो कोई एक्शन की कोई गुंजाइश है आपको लग रही है, क्या कुछ हो रहा है? कुछ नहीं, जब मैंने उनसे बोला था, जब क्योंकि मैंने पिछले जो शोज किए हैं उनकी जो सेविंग्स थी वो मैंने हमारी बहू सिल्क में लगाई। तो तब उस टाइम मतलब बहुत प्रॉब्लम में थी मैं, क्योंकि इतना जो ट्रैवलिंग का जो भी एक्सपेंस होता है वो सब मैंने अपनी सेविंग्स से किया। और जब लैंडलॉर्ड को भी मैं कब तक बोलूंगी कि नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट मंथ, बिकॉज उनकी भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि वो तो अपना रेंट मांगेंगे ही अगर हम रह रहे हैं तो जब मैंने प्रोड्यूसर से बोला तो उन्होंने मना कर दिया। उसके बाद से ही हम लोग पेमेंट्स मांगते रहे कि सर एक प्यार से कि सर दे दीजिए, और वो बहाने बनाते रहे कि अगले महीने अभी चैनल से पेमेंट नहीं आ रहा है हमारे पास, तो हम आपको पैसा कैसे दें, जैसे ही चैनल से आएगा हम देंगे, आप लोग वेट करिए। तो हम सब वेट करते रहे, और अब जब पेशेंस लेवल हमारा खत्म हो गया है, तब जाके हम सब सामने आए हैं और मीडिया में अपनी बात रखी है हमने। अच्छा, कहीं ना कहीं चाहत ये भी है कि आपके शो में कई सारे ऐसे भी एक्टर्स हैं जिन्होंने पहली बार शुरू किया था करियर अपना, और उनको पहली बार इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला था वर्क करने के लिए, तो उनके लिए कितना ज्यादा ये डिफिकल्ट मोमेंट रहा होगा? बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, क्योंकि वो जो भी पैसा लाए थे अपने घर से, वो सब उन्होंने सिल्क में लगा दिया, और फिर उनके पास पैसा बचा नहीं, और उनको हमारे शो से भी पैसा नहीं मिला। तो उनको अपना बॉम्बे का फ्लैट छोड़ के सबको अपने अपने घर आना पड़ा, क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था बॉम्बे छोड़ने का, क्योंकि कहाँ से पैसा आए, तो और कोई ऑप्शन नहीं था उनके पास। इस वजह से उनको बॉम्बे का फ्लैट छोड़ना पड़ा और सब अपने घर पे आ गए। और अभी भी वो सब रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर पैसा दे दीजिए, पेमेंट कर दीजिए, और हम सब अपने हक का, अपने काम का ही पैसा मांग रहे हैं। हम ये तो नहीं कह रहे हैं आपको उसमें से जितना प्रॉफिट हुआ वो हमें दे दीजिए, बस हमारा जितना पैसा था आप बस हमें उतना पेमेंट कर दीजिए। ज्योति गुप्ता जी जो जिस तरह से सामने आए और उन्होंने कहा कि वो सिर्फ एक मीडिएटर थे और उनका इसमें कोई रोल नहीं है, और वो भी एक विक्टिम है, क्या लगता है कि कितना सच्चाई है इस बात में? क्योंकि जान ने तो इसको पूरी तरह से झूठ कह दिया। हाँ नहीं, जान ने झूठ कहा है, और ये झूठ ही है, बिकॉज मैंने जो उनका आर्टिकल पढ़ा है उनमें पूरा मतलब अपने आप को उन्होंने पूरा साइड कर लिया है, और सारा जो है जो भी पेमेंट्स का है वो सब देवयानी मैम पे और क्ले पिक्चर्स पे डाल दिया है।
जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि जो पीडीसी चेक्स जो मिले थे वो भी ज्योति गुप्ता ने ही हमें दिए थे, और हमारे जो पहले 1 महीने 20-25 दिन का जो पेमेंट किया गया था सारे एक्टर्स को, वो भी ज्योति गुप्ता के थ्रू किया गया था। उन्हीं के साइन थे, उन्हीं के बैंक का चेक था। तो इस बात में कोई दोहराई नहीं है कि पेमेंट ज्योति गुप्ता नहीं करेंगे, क्योंकि फाइनेंशियल जो भी चीजें हैं वो सारा ज्योति गुप्ता ही देख रहे हैं। तो अब अगर वो कह रहे हैं कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है पेमेंट्स का, तो ऐसा नहीं है, ये सरासर झूठ है। क्योंकि आपको जितने भी पेमेंट्स हुए थे जो पहले महीने के, और जो हमें पीडीसी चेक्स मिले थे, वो सब ज्योति गुप्ता ने ही हमें दिए थे। वो ऐसा क्यों कह रहे हैं कि फाइनेंशियली वो जो चीजें हैं मेरे हाथ में नहीं है, फाइनेंस का कुछ भी, वो ऐसा क्यों कह रहे हैं ये मुझे नहीं पता है। शायद उनकी पैसा देने की अब नियत ही नहीं है, या अभी भी वो हमें मतलब पैसा नहीं देना चाहते, इसीलिए वो ऐसा कर रहे हैं। बहुत सेल्फ पेमेंट हैशटैग भी ट्रेंड किया सोशल मीडिया पर, काफी ज्यादा अच्छा रिस्पांस मिल रहा है ट्विटर पर से भी आपको। तो क्या लगता है कि अब अगर ये नहीं मान रहे हैं तो किस तरह से इनको मनवाया जाए? हमने किया है, अगर अभी भी हमें प्रोड्यूसर्स हमारा पेमेंट नहीं देते हैं, तो उसके बाद जब लॉकडाउन पूरी तरह खुल जाएगा, अभी हम सब अपने अपने घरों में, मैं अपने घर पे हूँ, जान भोपाल में है, कीर्ति भी अभी अपने घर पे इंदौर में है। तो जैसे ही हम बॉम्बे जाएंगे, हम सारे एक्टर्स मिलके, सारे वर्कर्स, सारे टेक्नीशियंस मिलके, हमारे पास चैनल जाने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं है। तो हम सब लोग चैनल जाएंगे, सब लोग मिलके, और हम चैनल में जाके धरना देंगे, और मीडिया को हम इन्वॉल्व करेंगे ऑब्वियसली, और हम सब लोग जाके इकट्ठे होके चैनल जाएंगे और चैनल में धरना देंगे, और हम कहेंगे कि सर हमें हमारा पैसा चाहिए, और बस हम इसीलिए आए हैं। तो यस, हम धरना देंगे, और हम तब तक वहां से नहीं उठेंगे जब तक हमें हमारा पैसा नहीं मिल जाता। सॉरी, आपकी आवाज नहीं आई यहाँ। जी जी, मैं जानना चाह रही थी कि जिस तरह से बीइंग एन एक्टर आप इतने अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं और अपने आप को सारी चीजें जाहिर कर रहे हैं, कि बाकी क्रू मेंबर्स का क्या हाल है, किस तरह से वो अपने आप को अपनी चीजों को मेंटेन कर रहे हैं, बाकी चीजों का ध्यान रख रहे हैं और अपने घर को चला रहे हैं, किस तरह से उनकी सिचुएशन चल रही है इस दौरान? देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि बहुत सारे एक्टर्स जो नए आए थे और जो नहीं अब बॉम्बे में सरवाइव कर पा रहे हैं, क्योंकि 1 साल जो उन्होंने काम किया है उनका पैसा उन्हें मिला ही नहीं है, तो सब अपने अपने घर आ गए हैं और सब अपनी फैमिली के साथ हैं, और हम लोग आपस में एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। कुछ लोगों ने कुछ पैसे उधार लेके कोई अपना घर चला रहा है, कोई किसी से मदद ले रहा है, कोई लोन लेके अपना खर्चा चला रहा है, तो सब अपने अपनी तरीके से अपना मैनेज कर रहे हैं। हाँ, तो मैं जो हमारे वर्कर्स हैं, टेक्नीशियन है, उनका बहुत बुरा हाल है, क्योंकि एक कमाने वाला अगर घर में एक है उनके, उसने 1 साल दिया, 1 साल तक काम किया, दिन रात मेहनत की, और उसका पैसा उन्हें नहीं मिला, तो अब उनकी इतनी बुरी हालत है कि उनके पास रेंट भरने के लिए पैसा नहीं है, उनके पास 2 वक्त की रोटी खाने के लिए पैसा नहीं है। तो वो हम लोगों को ही फोन करते हैं, कहते हैं कि हम कहाँ जाएं, क्या करें, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, प्रोड्यूसर्स पैसा नहीं दे रहे हैं। तो हम लोग ही कभी किसी को पेटीएम कर देते हैं पैसा खाने के लिए, एक दूसरे की मतलब हेल्प कर देते हैं, कभी जान, कभी मैं, कभी सरिता जी हेल्प कर देती हैं, जितना हमसे हो पाता है हम उतनी मदद कर देते हैं। बाकी तो हम यही चाहते हैं कि सबका पैसा मिल जाए यार। ओके, तो लास्टली जो आप अपनी तरफ से जो प्रोड्यूसर्स को मैसेज देना चाहेंगे, जितने भी मेकर्स हैं, और चैनल को अपनी तरफ से कौन सी वो चीज है जो आप उनसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, किस तरह से वो चीजों को हैंडल कर लें और सारी चीजों को अभी भी संभाल लें? तो मैं चैनल से यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप चैनल कह रहा है हमें कि हम डायरेक्ट आपको पेमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि हम सब, चाहे वो टेक्नीशियन हो, वर्कर हो, कोई भी, हम सब यही चाहते हैं कि चैनल हमें डायरेक्ट पेमेंट कर दे, उससे चीजें इजी हो जाएंगी और कोई लफड़ा नहीं रहेगा। क्योंकि अगर चैनल पैसा देता भी है प्रोड्यूसर्स को, तो भी वो हमें हमारा पूरा पेमेंट नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि उनकी नियत ही नहीं है हमें पैसा देने की। तो हम चाहते हैं कि चैनल डायरेक्ट पेमेंट करे, और मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अगर रूल्स बना सकते हैं तो आप रूल्स को थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं, और आप चेंज भी कर रहे हैं तो
अपनी इंडस्ट्री के लोगों के लिए उसमें भी हमारी अच्छाई है, अपने ही एक्टर्स के लिए जिन्होंने आपके साथ काम किया है। तो अगर आप अपने रूल्स को चेंज कर पाए तो मेरी रिक्वेस्ट है कि ले हैं तो प्लीज हमें डायरेक्ट पेमेंट कर दीजिए, सारे एक्टर्स को, सारे वर्कर्स को, सारे टेक्नीशियंस को।